ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव कथा अमृत सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। आइए आज के प्रसंग में आप सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा शिव आराधना। एक बार श्री कृष्ण की तृतीय रानी जाम्बवती ने पति से प्रार्थना की कि देवी रुक्मिणी को पुत्र प्राप्त हो चुका है, मैं भी एक पुत्र चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने जाम्बवती की इच्छा पूर्ति हेतु तपस्या का निश्चय किया। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर गंगा के उद्गम गोमुख पर महर्षि उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर वेद पाठ की ध्वनि गूंज रही थी। वहाँ मृग और शेर एक साथ रहते थे। जल से पूर्ण निर्मल सरोवर था। सब आश्रमवासी भस्मोद धूलितांग रुद्राक्ष की माला धारण किए मुंडित मस्तक अथवा जटाधारी थे। सब शिव भक्ति में लीन रहते थे। तपस्वियों ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण गंगा स्नान करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर उपमन्यु से मिलने उनकी कुटी में गए। उपमन्यु चीर वस्त्र धारण किए भस्म भूषित आसीन थे। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि उपमन्यु ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। ऋषि बोले, मैं जानता हूँ आप वेदों के मूल हैं। परम पद स्वरूप होने पर भी आप यहाँ शिष्य भाव से पधारे हैं। आपका कोटि कोटि स्वागत है। मेरी तपस्या सफल हुई। दीर्घ काल तक तपस्या करके भी मुनिगण आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप मेरे यहाँ स्वयं पधारें। आप निसंकोच अपना प्रयोजन सूचित करें। पुनः प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं भगवान कृत्यवास का दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए आपका आश्रय लेना चाहता हूँ। वे जिस प्रकार दर्शन दें उस साधना का निर्देश करें। महर्षि उपमन्यु ने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय देकर कहा, भक्ति पूर्वक इसका जाप करें। शिव का दर्शन यही होगा। यहाँ अनादिकाल से शिव भक्त तपस्या करते आए हैं। देवी पार्वती सहित भगवान शंकर यहाँ आपको दर्शन देंगे। यह उनकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ स्वयं शंकर, वशिष्ठ, कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, भृगु ने तपस्या करके पुत्र प्राप्त किया है। महर्षि उपमन्यु ने बताया कि भस्मोद धूलितांग वल्कलवसन रुद्राक्ष धारण निरंतर जप विधि का मुख्य अंश है। भगवान कृष्ण की तपस्या स्वरूप शिव शंकर आकाश में प्रकट हुए। पिनाकी, त्रिशूली, शार्दूल, चर्मांबर, परशुधारी, भस्म भूषित वे प्रणव का उच्चारण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। पुनः प्रतिप्रणत हेतु दंडवत करने लगे। तब शिव शंकर ने नीचे उतरकर उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वे गंभीर वाणी में बोले, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? आप स्वयं सबकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। श्री कृष्ण बोले, मैं अपने समान आपका भक्त पुत्र चाहता हूँ। तथास्तु कहकर महादेव ने भगवती पार्वती की ओर देखा और पुनः श्री कृष्ण का आलिंगन किया। पार्वती बोली, मैं जानती हूँ कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। मेरे स्वामी में आपकी अनन्य भक्ति है और मेरे स्वामी आपके अनन्य भक्त हैं। मेरा वरदान है कि आप सर्वज्ञ, ऐश्वर्य संपन्न, ज्ञान स्वरूप रहे। शिव जी में आपकी अविचल भक्ति रहे। श्री कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवाया। प्रत्युत्तर में भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को देवी पार्वती के साथ अपने वृषभ पर बैठाकर कैलाश को चले गए।
कैलाश पहुंचकर शिव शंकर ने श्री कृष्ण की सेवा में देवता, नाग और गंधर्व कन्याओं को लगा दिया। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा हो रही थी। देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर बताया कि श्री कृष्ण आजकल शिव शंकर के मेहमान बनकर कैलाश पर रह रहे हैं। तब गरुड़ उन्हें लेने कैलाश पर गए। शिव जी से विदा लेकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। साक्षात कुमार कार्तिकेय ही शाम के रूप में माता जाम्बवती से पैदा हुए। आइए अब इसकी दूसरी कथा सुनते हैं। देवी रुक्मिणी ने जब श्री कृष्ण से पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की तो श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश गए। वहां पर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान से प्रद्युम्न की उत्पत्ति रुक्मिणी की कोख से हुई। दूसरी बार जाम्बवती की प्रार्थना पर श्री कृष्ण गोकर्ण क्षेत्र में तपस्या करने गए। वहां पर भगवान शंकर से वरदान के रूप में जाम्बवती को सांब रूप में पुत्र प्राप्त हुआ तथा शेष रानियों को 10-10 पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती माता की जय।